लूसी ताइवान में रहने वाली एक आम नौवामर तालिब इल्म है। इसका दोस्त रचर्ड उसे एक जापानी माफियाबाज मिस्टर चांग का एक बस्ता देने पर मजबूर करता है। इस बस्ते में 4 अफराद के लिए एक नई किस्म की मसनूई दवा सीपी ईच 4 के थैले मौजूद हैं। लूसी को मजबूर किया जाता है कि वो एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करे और ये बस्ता फ्रांस के पेरिस पहुंचाए। ताइवान में ही मिस्टर चांग के चंदे लूसी को पकड़ लेते हैं और उसके पीठ में सीपी ईच 4 का एक थैला सी कर देते हैं ताकि वो उसे स्मगल कर सके। लूसी को कैद में मारा पीटा जाता है तो उसके पीठ में मौजूद थैला फट जाता है और ताकतवर दवा उसके खून और जिस्म में शामिल हो जाती है। यहीं से लूसी की तब्दीली का आगाज होता है। दवा ने उसके दिमाग के इस्तेमाल की सलाहियत को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दवा उसके जिस्म में फैलती है, लूसी की दिमागी सलाहियतें बढ़ती चली जाती हैं। 10% से उसे दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। वो सुपर ह्यूमन ताकत, तेज रफ्तार, सीखने की सलाहियत और अपने जिस्म के अफ़आल को कंट्रोल करने की सलाहियत हासिल कर लेती है। 20% वो रेडियो वेव्स, बरक़ी मक़नातीसी लहरों और दूसरे लोगों के ख़यालात को महसूस और कंट्रोल कर सकती है। 30 से 40% उसकी सेंसेस इतनी तेज़ हो जाती हैं, वो दरख़्तों की तवानाई, ज़मीन के मक़नातीसी मैदान और वक्त के बहाव को महसूस कर सकती है। वो फौरी तौर पर नई ज़बानें सीख लेती है। अपनी बढ़ती हुई सलाहियतों से लूसी को पता चलता है कि उसका जिस्म जल्द ही इस गैर मामूली दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो पेरिस पहुंचती है और एक न्यूरो साइंसदान प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन से राबता करती है, जो उन्हें नज़रियात पर तहकीक कर रहे हैं कि अगर इंसान अपने दिमाग की ज़्यादा सलाहियत इस्तेमाल करे तो क्या हो सकता है। लूसी ताइवान की पुलिस के एक अफसर पेरे डेल रियो की मदद से मिस्टर चांग और उसके गैंग से बचने की कोशिश करती है, जो अब उसे पकड़ना चाहते हैं। लूसी की दिमागी सलाहियत 40 से 100% तक पहुंचने का सफ़र जारी रहता है। वो वक्त और खला को मरोड़ सकती है। वह माजी में वक्त में सफ़र करके इब्तदाई इंसानों और डायनासोरों को देख सकती है। वह अपना जिस्मानी रूप बदल सकती है और अपने आप को दोबारा तख्लीक कर सकती है। वो दुनिया भर के फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा और तमाम बरकी मकनातीसी लहरों को कंट्रोल कर लेती है। आखिरकार वह एक नई किस्म की सुपर कंप्यूटर बनाने का फैसला करती है ताकि वो अपने तमाम इल्म और तजर्बे को इंसानियत के लिए महफूज कर सके। पेरिस पहुंचकर लूसी बाकी 3 अफराद से सीपी ईच 4 के थैले जब्त कर लेती है और उसे अपने अंदर दाखिल कर लेती है ताकि वो 100% तक पहुंच सके। प्रोफेसर नॉर्मन की लैब में वो अपने इल्म को एक नई शक्ल में ढालती है, जिसे वो एक छोटे से ब्लैक डिवाइस यूएसबी में समा देती है। मिस्टर चांग और उसके गैंग लैब पर हमला कर देते हैं। लूसी अपनी आखिरी इंसानी जज्बात का इजहार करते हुए पेर दिल रियो को बोसा देती है और फिर अपनी तमाम मादी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करके एक सुपर कंप्यूटर में तब्दील कर देती है। लूसी वक्त के आगाज तक वापस पहुंच जाती है और पहले इंसान ऑस्ट्रेलोपिथेकुस से मिलती है। इसके बाद वो गायब हो जाती है और उसकी आवाज़ पूरी कायनात में गूंजती है, मैं हर जगह हूँ। प्रोफेसर नॉर्मन के हाथ में वो ब्लैक डिवाइस आ जाती है, जिसमें बनी नौर इंसान के लिए लूसी का छोड़ा हुआ तमाम इल्म मौजूद है।